आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा। आगरा में बने ताजमहल को आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। हर कोई चाहता है कि वह एक बार ताजमहल जरूर देखे। इस महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह मुगल शासक शाहजहां ने उनकी चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत के टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलता है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है। आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में। मुगल शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसीलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को इस कदर प्यार करते थे कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौरे पर भी उनको अपने साथ लेकर जाते थे और मुमताज की सलाह से ही अपने राज्यकाज से जुड़े फैसले लेते थे। मुमताज की मोहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी होता था। वही 1631 ईस्वी में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वही शाहजहां अपनी प्रिय बेगम की मौत की वजह से अंदर से बिल्कुल टूट गए थे और इसके बाद वह काफी दुखी रहने लगे थे। फिर उन्होंने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला किया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसीलिए इसे शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा गया है। यही वजह है निर्माण के इतने सालों बाद भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि औरंगजेब ने इसका काफी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने में ही खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ताजमहल का कार्य निर्माण 1632 से शुरू किया गया और 1653 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनाने में 22 साल का समय लगा था। ताजमहल के निर्माण के वक्त 32 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और मुंबई के 9 से 11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर न पड़े। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया हुआ था। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर जान चुका था।
ताजमहल लकड़ियों पर बना हुआ है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती है। ताजमहल की चारों ओर मीनारों को इस प्रकार बनवाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती। इसीलिए ताजमहल की चारों ओर मीनारें थोड़ी थोड़ी झुकी हुई हैं। ताजमहल को 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। इसके गुंबद बनाने में 15 वर्ष लग गए थे। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। ताजमहल के बाहर पानी की झील के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी को छोड़ते हैं। ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से 3 मीटर अधिक ऊंचा है। ताजमहल दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 12,000 से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल से प्रेरित होकर बनी विश्व की अन्य इमारतों में ताजमहल बांग्लादेश, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा आदि हैं। कहा जाता है कि जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था तब शाहजहां ने सभी कारीगरों व शिल्पकारों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ताजमहल जैसा महल दुनिया में कभी नहीं बना पाए। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।